गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 30th ऑफ अक्टूबर 2023 और डे है आज मंडे। कल लास्ट डे है इस मंथ का 31st ऑफ अक्टूबर। तो आज हम इस वीडियो में जो वो बात करेंगे फ्रैक्शन की। आप सभी ने जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आपने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा कि फ्रैक्शन जो वो होता क्या है, फ्रैक्शन क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, वो भी जानेंगे। ये जो वो यहाँ पे एक टेस्ट जो वो मैंने बच्चों से लिया था, ये फ्राइडे का है। लेकिन इसमें जो भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स आता है, अगर आपको फ्रैक्शन के बारे में नहीं पता है, फ्रैक्शन का कंपैरिजन नहीं आता है कि कैसे करते हैं, कौन फ्रैक्शन बड़ा है, छोटा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये सभी बातें जो वो नहीं पता है, तो जो वो आप इस वीडियो को देखिए, आपको लास्ट तक बहुत कुछ जानने को मिलेगा। लास्ट तक देखिए। तो चलिए फिर ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट जो वो बता देता हूँ फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन है क्या चीज़। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन हमें जो वो बताता है होल में से पार्ट को। जैसे मैं बोलूँ, जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल के जो वो 4 इक्वल पार्ट कर दिए, इक्वल पार्ट होने चाहिए। इसमें से मैंने एक पार्ट को शेडेड कर दिया, तो मैं बोलूँगा कि 4 में से एक पार्ट शेडेड है, इसको बोलूँगा 1/4। तो ये जो वो फ्रैक्शन है, 1/4 इज फ्रैक्शन। ये बोल रहा है कि 4 में से एक पार्ट शेडेड है। अगर मैं अनशेडेड की बात करूँ तो 3/4 हो जाएगा। अनशेडेड कितना है? 4 में से 3 अनशेडेड है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा 3/4 और 1/4, तो ये जो वो लाइक फ्रैक्शन है दोनों ही, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो लाइक फ्रैक्शन होते हैं। और इनको प्लस करूंगा तो 1 के बराबर आ जाएगा, मतलब पूरा होल बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने छोटा समझा कि फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन हमें यही बताता है, पार्ट ऑफ द होल। ठीक है, अब एक आपने सुना होगा कि रैशनल नंबर, आप बोलेंगे ये तो रैशनल नंबर भी है। जैसे मैं बोलूँ कि 1/2, 1/2 होता है 1.5, और सॉरी 1.5 नहीं, 0.5। और 0.5 इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, क्योंकि हाफ को जो वो 0.5 बोलेंगे डेसिमल में, और इसका मतलब है कि ये जो वो 0 और 1 के बीच में है तो रैशनल नंबर है। यस, 1/2 इज रैशनल नंबर, बट 1/2 को फ्रैक्शन कहा जा सकता है। यस, दो में से एक की बात हो रही है, आधे की बात हो रही है। तो क्या रैशनल नंबर क्या है और फ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है फिर? तो यहाँ पे लिख दिया मैंने रैशनल नंबर, और यहाँ पे लिख दिया मैंने फ्रैक्शन। देखिए रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर होता है P/Q की फॉर्म में। क्यू तो जीरो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, हर कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि आप जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके जीरो बन जाता है, इसलिए जीरो नीचे नहीं होना चाहिए। तो वैसे यहाँ पे भी मैं लिख दिया कि फ्रैक्शन भी A/B की टाइप में होता है, यहाँ भी नॉट इक्वल जीरो होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे डिफरेंस क्या हुआ फिर? देखिए डिफरेंस ये है, आप जो वो सभी नंबरों को जो फ्रैक्शन बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सॉरी फ्रैक्शन नहीं, रैशनल नंबर। जैसे मैं बोलूँ 2 लिखा मैंने, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो 1 होता है। ठीक है, तो 2 को जो वो मैं रैशनल नंबर भी बोल सकता हूँ बड़े आराम से, क्योंकि इसने बोला क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू 1 हो सकता है। लेकिन अगर दूसरे केस में देखें तो यहाँ पे फ्रैक्शन जो वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं यहाँ पे जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, और दूसरा फ्रैक्शन वो होता है जहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा होता है। जैसे उल्टा ले लो, 5/3 ले लिया। ठीक है, ये जो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये जो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक मिक्स्ड फ्रैक्शन भी होता है जिसमें आगे होल नंबर आ जाता है। जैसे मैं लिखूँ 3/4 और आगे लिख दिया मैंने 5, 5 एंड 3/4। एज वो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इम्प्रॉपर में ही चेंज होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस करके जो वो न्यूमरेटर बड़ा ही होने वाला है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे फ्रैक्शन है, ठीक है, क्या उनको रैशनल नंबर कहा जा सकता है? यस, ऑल फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर। बट क्या जितने भी रैशनल नंबर है उनको फ्रैक्शन कहा जा सकता है? नो। ठीक है, तो ये मैंने आपको रीजन बता दिया कि सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं है, सारे फ्रैक्शन रैशनल नंबर है। ठीक है, जिसके न्यूमरेटर में 1 हो वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। 1/5, 1/6 यूनिट फ्रैक्शन है। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? लाइक, LIKE,
लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जैसे जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे 3/5, 2/5, दोनों के डिनोमिनेटर 5 है, दोनों को लाइक फ्रैक्शन कहा जाएगा। इसके बिल्कुल अपोजिट अनलाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो, जैसे 3/4, तो 3/4 और 3/5 इज अनलाइक फ्रैक्शन। और तो और जैसे मैंने 3/4 लिखा और 3/5 लिखा, इनका कंपेरिजन, सॉरी 3/5 और 4/5, मैं फिर से लिख लेता हूँ, 3/5 और 4/5 दोनों लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन की इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे इसको ऐसे समझिए कि 3 के 5 पार्ट हुए, 4 के 5 पार्ट हुए, 4 तो बड़ा था तो इसके पार्ट ना थोड़े बड़े बड़े होंगे, पार्ट तो इक्वल है दोनों के। तो लाइक फ्रैक्शन को कंपैरिजन करना बहुत इजी होता है, प्लस करना इजी है, माइनस करना इजी है, ठीक है। तो जो न्यूमरेटर में बड़ा नंबर होगा ना वही जो बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पे लग जाएगा लेस देन, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया। चलिए अब अपने टेस्ट पर आते हैं। 3/4 is yes fraction, numerator is less than denominator, it is proper fraction। नेक्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन हैज़ वैल्यू। हाँ ये बात मैं बताना भूल गया आपको, 0 होता है और यहाँ जैसे 1 होगा और आगे जो 2 होगा, फिर आगे चलता जाएगा, ठीक है। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि फ्रैक्शन तो आपको बताइए पार्ट ऑफ द होल है, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बिटवीन लाई करेगा, ठीक है। 0 होगा, 0 फ्रैक्शन बोल दो, ठीक है। 0 इज द स्पेशल नंबर, होल नंबर। 0 से आगे और 1 से पीछे जो वैल्यू, जैसे आप ऐसे समझो न्यूमरेटर अगर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो आप समझाइए कि 1 से तो बड़ी वैल्यू नहीं आने वाली है, क्योंकि आप छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे ही प्रॉपर फ्रैक्शन की बात होगी, आप समझाइए कि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 भी नहीं हो सकती। अगर मैं बोलूँ 5/5 इट इज़ 1, क्योंकि दोनों कट करके 1 बनेगा। तो 1 को किस कैटेगरी में डालेंगे, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? तो इसने बोला कि इसको इम्प्रॉपर में डाल दो, तो इसका मतलब है प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से कम ही हुआ, 0 और 1 के बिटवीन हुआ। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को समझिए, जैसे यहाँ पे 1 है फिर आगे चलता जाएगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहती है। तो मतलब कि 1 भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी वैल्यू इसकी हो सकती है, क्योंकि आप ऐसे समझिए कि डिनोमिनेटर अगर छोटा होगा, जैसे 4/3 है, तो 1 दिख रही है वैल्यू की, 4 के 3 फाड़ कर दो 1 से बड़ी ही आएगी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात थी। तो ये बोल रहा है प्रॉपर फ्रैक्शन हैज वैल्यू लेस देन 1, LESS लेस होगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन को कंपैरिजन करके बोला है कि आप लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू का सिंबल लगाइए। बड़ा नंबर 70 है तो लेस देन लगा दो, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल सेम है। और एक कौन सी फ्रैक्शन है, जब भी सभी डिनोमिनेटर में जो वो 9 है, सभी डिनोमिनेटर सेम है, तो लाइक फ्रैक्शन आर लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट में फिर से इसने बोला 4, 5 और 8। 4 तो छोटा है 5 से, तो लेस देन। 5 और 8 में जो 5 छोटा है तो लेस देन। बाकी लाइक फ्रैक्शन है तो हम डायरेक्ट जो वो इसको बता सकते हो। हाफ ऑफ 90, तो आप इसको ऐसे काट कर भी कर सकते हो, ऑफ की जगह 90, 90 का राइट एंगल का हाफ होता है 45, 45 टू जा 90, तो 45 इज आंसर। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है हाफ ऑफ राइट एंगल दिस 45 डिग्री, तो बिल्कुल ऐसे 2 1 जा 2, 22 जा 40, 40 का हाफ 20, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा थर्ड फोर्थ या फिफ्थ तक जो आप इसको ले सकते हो, फिफ्थ या फोर्थ क्लास का जो वो टेस्ट था, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे, लेकिन हमने फ्रैक्शन को जो वो थोड़ा सा डिटेल में समझा, उसके बेस को जानने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।